एक बार एक बौद्ध मठ में जैन मास्टर रहते थे। एक आदमी उन जैन मास्टर के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं अपने मन से परेशान हूँ। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कुछ मंत्र दें। जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, श्रीमान, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और भी अधिक विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक ही होते हैं, जो मेरे दिमाग को और ज़्यादा बेचैन कर देते हैं। जैन मास्टर ने कहा, चिंता मत करो बेटा, यह ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दे दें। जैन मास्टर ने देखा कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जो आपके दिमाग को शांत कर सकता है। फिर मास्टर ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा, आपको इस मंत्र को बैठकर जाप करना होगा, अकेले, हर दिन। आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन जाप अवश्य करूँगा। जैसे ही वह जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था, जैन मास्टर ने कहा, लेकिन एक बात याद रखें कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में ना सोचें, अन्यथा मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता ना करें। और यह कहकर वह वहां से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी अपने घर वापस आया और मंत्र जपने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे जैन मास्टर के शब्द याद आए कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में ना सोचें। जैसे ही उसे गुरु की बातें याद आईं, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगीं। वह बंदर के विचारों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना वह उन बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा, उतने ही उसके दिमाग में बंदर के विचार आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि जैन मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर वह जानता था कि बंदर एक मुसीबत है, तो उसे इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में कोई और जानवर आ ही नहीं रहा और बंदर जा ही नहीं रहे हैं। अब वह आदमी परेशान हो गया। उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले और फिर से एक कमरे में मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे फिर बंदर दिखने लगे। वह जहाँ भी देखता, उसे चारों तरफ बंदर ही दिखते। वह रात को बंदरों को देखता, यहाँ तक कि उसे अपने परिवार के सदस्य के चेहरों में भी बंदर दिखने लगे। अब वह आदमी पागल हो रहा था। वह जितना बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसके दिमाग में बंदरों की बातें आ रही थीं। सुबह तक वह लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वह वापस जैन मास्टर के पास दौड़ा दौड़ा गया और उसने उन्हें सब कुछ बताया और कहा, गुरुजी, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में सोचा नहीं था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से
बंदरों के विचारों से भर गया है और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, अब बस आराम करो, मंत्र पढ़ना बंद कर दो, कुछ मत करो। वह आदमी निश्चित होकर बैठ गया। उसने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ, अब बंदर के ख्याल ही नहीं आ रहे, सब कुछ सामान्य हो गया। तब जैन मास्टर ने कहा कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उछलेगा। इसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहें, मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप बंदर रूपी इस मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे जितना अधिक आप उसके स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही उछलेगा। इसी प्रकार आप जितना अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे वे विचार उतने ही अधिक बढ़ते जाएंगे। इसलिए विचारों को रोकने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अपने विचारों को अनासक्त देखना है। हमारे नियमित जीवन में आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते, लेकिन ध्यान में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान के अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों को अनुभव होता है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके मन में अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छिपे पुराने विचार ऐसे ही निकलने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल आता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हो तो आपके दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और आपको और अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आपको अपने विचारों को आते और फिर जाते देखते रहना है और अपना अभ्यास जारी रखना है। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा। मन अपने आप शांत होने लगेगा, मन में कम विचार आने लगेंगे और लंबे अभ्यास से आप निश्चित ही अपने मन को वश में कर पाएंगे।